गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है इंडियन ऑयल का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है, क्योंकि इंडियन ऑयल में अभी जो है एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि उसमें जो अभी है आपका ट्रेड अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट है। तो पूरा वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ लिखा हुआ रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय ऑल रिफाइनरी लोकेशन ऑन द सेम डे। तो इसमें कि आपका एग्ज़ाम जो होगा आपका जहाँ रिफाइनरी है वहीं पर ही होगा, उसी दिन होगा। तो इसका पहले हम लोग एक बार डिटेल देख लेते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप इसमें भरने का तरीका ये बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसका ऑनलाइन जो है आपका 22/10/2021 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 12/11/2021 तक है। इसका जो एडमिट कार्ड आप लोगों को दिया जाएगा वो आपका 16/11/2021 को दिया जाएगा और एग्ज़ाम डेट जो आपका है 21/11/2021 है। और इसका रिज़ल्ट आपका जो आउट होगा वो 4/12/2021 को आउट हो जाएगा। फ़ी की बात करें तो इसमें आपका किसी तरह का फ़ी नहीं लिया जाएगा। आप देख सकते हैं जनरल, EWS, OBC सबको 0 बता रहा है, ST/SC को भी 0 बता रहा है। तो बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि इसमें आपको कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। ये जो अप्रेंटिसशिप का जो रिक्रूटमेंट आया है इसमें आपका मिनिमम एज जो है 18 साल मांगा गया है। मैक्सिमम आपका 24 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे ST/SC को 5 साल दिया जाता है, OBC को 3 साल दिया जाता है और एक्स सर्विसमैन को भी आपका अलग से दिया जाता है। तो ये आपको सारा कुछ इसमें दिया जाएगा। तो बात करें इसमें टोटल पद की तो 1968 पद पे इसमें रिक्रूटमेंट है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होगा। और इसमें देख सकते हैं पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट, IOCL अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी। तो इसमें आप देख सकते हैं IOCL वेरियस ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2021 टोटल पोस्ट आपका दिखा रहा है। और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट बोला गया है, या फिर आपने बैचलर डिग्री या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये सारा भी कोर्स करके रखा है, तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग जो है ट्रेड वाइज जो वैकेंसी है उसका डिटेल हम लोग देखते हैं। देखिए पहला जो है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, ठीक है। तो इसमें है 53 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें 10+2 मांगा गया है। किसी भी बोर्ड से आपका है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। तो इसमें 41 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए भी आपका 10+2 मांगा गया है और स्किल सर्टिफिकेट मांगा गया है आपको जो आपका डोमेस्टिक डाटा एंट्री में, ठीक है। अगला जो आप पद देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें 69 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका बैचलर डिग्री जो आपका BA, BSc, BCom में होना चाहिए। अगला जो आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट, इसमें 32 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए भी आपका बैचलर डिग्री जो आपका कॉमर्स से मांगा है। अगला जो आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर, इसमें 205 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका 10 मांगा गया है। उसके साथ आपका ITI जो है फिटर ट्रेड में होना चाहिए। अगला जो पद देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर, इसमें आपका 488 पद पे रिक्रूटमेंट है और आपको इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा है आपका साइंस में जो BSc है, या फिर आपका जो आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और या फिर आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करके रखा है तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप बॉयलर, इसमें 80 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री आपका साइंस में होना चाहिए, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से भी है आपका बैचलर डिग्री, तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आप पद देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप केमिकल, इसमें 362 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका जो डिप्लोमा मांगा है जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर रिफाइनरी या एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपका अगर डिप्लोमा है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, इसमें 236 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें जो है डिप्लोमा मांगा है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अगला जो पद देख सकते हैं टेक्निकल अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल, इसमें 285 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए भी आपका डिप्लोमा मांगा है जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगला पद देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें 117 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें जो आपका डिप्लोमा मांगा है वो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर अपने इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में अपने का पास डिप्लोमा है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
तो मैं जो लिंक दूंगा, लिंक में क्लिक जैसे कीजिएगा तो आप लोग इस पेज में आ जाएगा। तो उसके बाद ये जो कुछ लिखा गया है, तो यहाँ पर अगर डाउनलोड कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट एट PDF फाइल, तो इसका जो है एडवर्टाइजमेंट आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस जो यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है इसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है पूरा डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। उसके बाद देखिए आपको इसमें बोला जा रहा है कि आपका कौन सा ट्रेड है, ठीक है, उसको या डिसिप्लिन है उसको सेलेक्ट करना है, तभी जाके आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ठीक है, डिसिप्लिन इसमें केमिकल में आ गया है। दूसरा आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर डिसिप्लिन मैकेनिकल। तीसरा आप देख सकते हैं 103 ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल। 104 नंबर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन केमिकल। 105 जैसे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन मैकेनिकल। फिर 106 जैसे टेक्निकल अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल। फिर उसी तरह 107 में देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद देखिए आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेक्रेटरी असिस्टेंट। 109 देखिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट। फिर 110 आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर और 111 आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से इसमें आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए जैसे मेरे को 106 मेरा डिप्लोमा है तो हम लोग इसमें सेलेक्ट करते हैं और इसी का फॉर्म भरते हैं। और इसी तरह आपका जो क्वालिफिकेशन आपने सब सेलेक्ट कीजिएगा और सब में सेम प्रोसेस रहेगा फॉर्म फिलअप करने का। तो उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो प्रोसीड लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो उसमें जैसे क्लिक करते प्रोसीड करते हैं तो हम लोग इस तरह का चार्ट खुल गया। तो इसमें भी आपका जैसे कि आपने कोई भी डिसिप्लिन सेलेक्ट किया होगा तो आपका हिसाब से इसमें चार्ट खुल जाएगा। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं अनरिजर्व्ड में आप बिलोंग करते हैं या फिर EWS में या फिर SC में, ST में, OBC में, PWD में, तो आपके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके यहाँ फिर रिफाइनरी भी आपका दिया गया है, टोटल सीट भी दिया गया है और उसके हिसाब से आपका कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी भी दिया गया है। तो अपने हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरा जैसे पानीपत रिफाइनरी को मेरे को सेलेक्ट करना, तो यहाँ सेलेक्ट लिखा हो उसमें क्लिक करिएगा। सेम इसी तरह आप लोगों ने भी अपना इस रिफाइनरी में सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए इस तरह का आ गया पेज। तो उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए प्रोसीड लिखा हुआ हम लोग का, उसमें हम लोग को क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोगों ने भी क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए इस तरह का पेज खुलेगा आपको। तो सबसे ऊपर में देखिए अप्लाई नाउ जो लिखा हुआ उसमें हम लोग क्लिक करना है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इस फॉर्म को मैं अपने फ़ोन से भर रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उससे ही भर सकते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट के पास फ़ोन ही रहता है, इसीलिए मैं सारा फॉर्म को अपने फ़ोन से ही भर के दिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ तक आने के बाद यहाँ हम लोग को अप्लाई नाउ लिखा, हम लोग उसमें क्लिक करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग भी क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए हम लोग का इस तरह का पेज खुलता है। तो यहाँ पर देखिए सारा डिटेल आपको दिया गया है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर फाइल्स अपलोड करना है तो उसका दिया गया कि JPG में होना चाहिए, ठीक है। आपका जो साइज़ है जैसे कि सिग्नेचर है वो आपका 4 KB से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सारा डिटेल है तो आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखिए नेक्स्ट लिखा है हम लोग को, उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग भी क्लिक कीजिएगा। तो देखिए आपका आ गया फिर पर्सनल डिटेल आ गया। तो पर्सनल डिटेल में आपको हम बता देते हैं जो चीज़ आप लोग नहीं भर पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए नेम आ गया हम लोग का सबसे ऊपर में, तो नेम डालना है। मिडिल नेम आपका कुछ है तो डालिएगा, फिर लास्ट नेम कुछ है तो डालिएगा। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करने का है, तो जेंडर यहाँ पर जैसे सेलेक्ट कीजिएगा मेल फीमेल, जो जेंडर आप है इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। फिर मार्टिल स्टेटस आ गया सिंगल मैरिड, तो आप जैसे सिंगल है या मैरिड है अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का डेट ऑफ बर्थ आ गया, तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ डालना है। और उसके बाद देखिए आपका रिलीजन आ गया, रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, अदर जो भी आप हैं उसमें सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ मदर नेम आ गया, फिर उसका नीचे में कैटेगरी आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ देखिए इस प्रोसेस में हम लोग का नील लिखा हुआ, ठीक है, आपको उसको सेलेक्ट करने का नहीं दिया जाएगा। फिर आपका जो है स्टेट ऑफ ओरिजिन डोमिसाइल, तो आपका जिस जगह से आपका डोमिसाइल बना हुआ है, ठीक है, उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ कास्ट कम्युनिटी इफ़ ST SC, तो आपको यहाँ पर कास्ट का नाम डाल देना आपका। फिर ऊपर देखिए आपका डेट ऑफ इशू, बीच में आप देख सकते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ कास्ट EWS का, तो यहाँ पर आपका डेट उट सेलेक्ट करने का आ गया कब बना आपका सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका कौन सा राइट साइड में आप देख सकते हैं वो आपको लिखा है कि कौन इसका
अथॉरिटी आपका जो है सर्टिफाइड किया है, तो उसका नाम लिखना है यहाँ पर लिखना, जैसे कि एसडीओ होता है, बीडीओ होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका जहाँ से भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है उसको यहाँ पर ही आपको लिखना है, जैसे एसडीओ का एसडीओ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिजिकल हैंडीकैप का ऑप्शन आता है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है येस नो, ये येस में, तो आप अगर है हैंडीकैप तो येस कीजिएगा, तो नो कीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और नॉट अलाउड फॉर दिस पोस्ट, तो यहाँ पर ये जो है एक्स सर्विसमैन जो है इसमें आप अलाउ नहीं कर सकते हैं, आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हैव यू एवर फाउंड अनफिट फॉर ए पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जाम बाय एनी एजुकेशन रिक्वायर्ड, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नो कर देना है, ठीक है। फिर देखिए हैव यू बीन डायग्नोसिस विद अल्सर डिसेंसी एंड, तो इसमें आपको बोल रहा है कि आपको कोई डायग्नोसिस आपके साथ हुआ किया गया या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन का कुछ बहुत बड़ा कारण जैसे आपका हो गया ट्रीटमेंट वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो येस कीजिएगा, तो ऐसे नो कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए हम लोग का आ गया सेलेक्ट योर चॉइस रिटर्न टेस्ट, तो आपका देखिए इसमें सेलेक्ट करने का आ गया दिल्ली पानीपत, तो आप जहाँ के लिए रिफाइनरी सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाएगा, तो अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका नियर पड़ेगा जहाँ आपको जाना है। उसके बाद देखिए हम लोग का ये एड्रेस लाइन खुल गया है, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल आपका डाल देना है। पहला वाला जो आप देख सकते हैं आपका एड्रेस डालिएगा, सिटी डालना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। और सेकंड वाला में भी आपका अगर कुछ बच गया है तो एड्रेस लाइन 2 में उसका डिटेल डालिएगा, पिन कोड डालिएगा। और उसके बाद स्क्रीन का राइट साइड में आप देखिए यहाँ पर ये एड्रेस लाइन 3 लिखा हुआ, फिर स्टेट लिखा हुआ, फिर स्टेट में सेलेक्ट करने का आपको मिलेगा और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो होगा आपको उसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका अपलोड करना है आपका सिग्नेचर, ठीक है, और फ़ोटो। तो सिग्नेचर आपका लेफ़्ट साइड में आपका अपलोड होगा और फ़ोटो आपका राइट साइड में आपका अपलोड होगा, ठीक है। और फ़ोटो का साइज़ है 10 KB से कम नहीं होना चाहिए। इतना सारा भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे में नेक्स्ट भी लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग इतना एक एक करके भरते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ही मेरा फ़ोटो जो है अपलोड कर दिए हैं और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं। तो सिग्नेचर मेरे यहाँ दिखा रहा है बट यहाँ फ़ोटो नहीं दिखा रहा, तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पर जैसे अपलोड कीजिए तो यहाँ पर क्लिक टू अपलोड करके लिखा हो, सिग्नेचर की जगह भी, और आपका यहाँ क्लिक टू अपलोड फ़ोटो लिखा हो उसमें भी हम लोग क्लिक करना है। तो देखिए हम लोग का जो सिग्नेचर अपलोड किए हैं तो फाइल सेव दिखा रहा है, बट यहाँ पर ही क्लिक टू अपलोड फ़ोटो लिखा है तो वहाँ पर क्लिक किया तो कुछ अपना अलग दिखा रहा है, तो उसको हम लोग ठीक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं गैस मेरा दोनों अपलोड हो गया है और अभी चेंज किए, जैसे क्लिक अपलोड टू फाइल फ़ोटो वाला मैं किया तो फाइल सेव दिखा रहा है। सेम इसी तरह आप लोग भी अपना चेक कर लीजिएगा और सेम इस तरह से फाइल सेव दिखाना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ जो नेक्स्ट लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है डिप्लोमा भरे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए वेदर फुल टाइम रेगुलर कोर्स, तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो ये सर नो आपके हिसाब से अपना सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का जैसे कि वेदर फुल टाइम और रेगुलर कोर्स तो येस कर दिए, वेदर पास्ट और येस और नो, तो अपने हिसाब से आप पास है तो येस कीजिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम डालना हम लोग का, आपका बोर्ड डालना है, किस मंथ आप लोगों ने एडमिशन लिए थे, किस मंथ में आप पास किए वो सारा लिखना है, और किस दिन आपका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो लिखना है, और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना दिन कितना महीना था वो आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट द मार्क्स एंट्री पैटर्न फॉर ईच, तो यहाँ पर आप देखिए आपका कैसा था, सेमेस्टर वाइज था या फिर ईयर वाइज था, आपका हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना मार्क्स ऑब्टेन किए, फिर आपका कितना मार्क्स आया वो लिखना है। उसके बाद नीचे में देखिए डू यू प्रोसेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE, BTech, MBA, CA, LLB, MCA और इक्विवेलेंट, तो इसमें आपको बोल रहा है कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप लोग ITI डालेंगे या फिर 12 डालेंगे तो डालने के बाद यहाँ पर आपका नीचे भी इस तरह का दिएगा। तो अगर आप लोग अगर उसके बाद अगर कुछ कोर्स किए हैं तो इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो अगर किए हुए हैं तो येस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा, और कर रहे हैं तो परसुइंग करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट भी लिखा हम लोग को उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ सारा कुछ भर लिए हैं, अब नेक्स्ट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर सेमेस्टर जो दिया हो ना इसमें सेलेक्ट करने का दिया हुआ, तो जैसे 1 2 3 4 आपको लाइन बाय लाइन इसमें करना है, ठीक है। जैसे 2 लिखा हुआ वहाँ पर सेलेक्ट करने का 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। ये पूरा आपको हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा, और आपका कितना सेमेस्टर बाय सेमेस्टर था, मार्क्स कितना लाया, कितना उसका था, वो टोटल आपको डाल के एड रिकॉर्ड करके फिर आगे में नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग इतना कर लेते हैं।
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं सारा मैंने 1 2 3 4 5 6 सारा डिटेल मैंने डाल दिया है, सारा सेमेस्टर का मार्क्स भी डाल दिया। अब नेक्स्ट करते हैं, सेम इसी तरह अपलोड भी कीजिएगा। तो हम लोग देखिए इस तरह का एक्सपीरियंस वाला कॉलम खोल रहा है। तो अगर एक्सपीरियंस है तो आपका पास अगर एक्सपीरियंस है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद देखिए हैव यू अंडरगो अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परसुइंग अप्रेंटिसशिप एज अप्रेंटिसशिप डायरेक्ट। तो इसमें आपको मतलब ये होता है कि आपने पहले क्या अप्रेंटिसशिप किया है या कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो अगर कर चुके हैं या कर रहे हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो लिखा हम लोग को उसमें क्लिक करना है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर ही। तो देखिए हम लोग का इस तरह का फिर पेज खुलता है। तो यहाँ पर ही आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह अपलोड भी कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए हम लोग इस तरह का पेज खुल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक ऑन वैलिडेट नाउ बटन टू वैलिडेट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो यहाँ पर हम लोग को वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर क्लिक का जो बटन है उसमें क्लिक करना है। और यहाँ पर ही आपको बोला जा रहा है कि सेकंड वाला जो आप लाइन देख सकते हैं, यू कैन रिविजिट द प्रीवियस सेक्शन। तो इसमें आपको बोल रहा है कि आप प्रीवियस सेक्शन को देख सकते हैं, अगर कुछ गलती लग रहा है तो उसको सुधार सकते हैं। और इसमें लास्ट वाला जो लिखा है वंस यू एप्लीकेशन सबमिटेड, तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो उसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आई हैव भी जो लिखा हुआ है इसमें आपको जो बॉक्स है उसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वैलिडेट नाउ लिखा हुआ हम लोग उसमें क्लिक कर देना है। तो हम लोग को इस तरह का पेज खुलेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ही सबमिट का ऑप्शन आया, हम लोग को सबमिट कर देना है। ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम लोग का इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन आया जो आपका 10:07 में आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। नीचे PDF आपका है, तो उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो आपका पूरा फॉर्म आपको दिख जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म है। तो इस तरह आप लोगों का भी फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और उसको आप लोग सेव करके रखिएगा। तो आई होप आप लोग पूरा प्रोसेस कर पाइएगा। अगर कुछ डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को जितना हो शेयर कीजिएगा ताकि जो भी कैंडिडेट है इसका फॉर्म नहीं भरे अभी तक और उनको देख के भरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।